हम लोग 2D ट्रांसलेशन करने वाले हैं। 2D ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है वो हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, स्केलिंग क्या होता है, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, वो हम लोग आज ये देखेंगे कि जो आपका 2D ट्रांसलेशन है वो 2D ट्रांसलेशन किस तरीके से जो है हमारा काम करेगा और इस 2D ट्रांसलेशन में हम लोग कैसे इस पर मैथमेटिकल चीज़ें जो है लगाएंगे और कैसे इस पर आगे हम लोग काम करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हमने बना रखा है आपके लिए। यहाँ पे देखिएगा कि 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट यहाँ पर है आपका A, यहाँ पर A है, और दूसरा पॉइंट है A डैश। हम लोग ट्रांसलेशन का मतलब समझे। ट्रांसलेशन का मतलब होता है रीपोजिशनिंग। इसका मतलब क्या होता है, रीपोजिशनिंग, है ना, रीपोजिशन। तो रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि पहले हमारा A यहाँ था, अभी A यहाँ पर चला गया। मतलब A पॉइंट जो है वो उठ करके कहाँ चला गया, वो आपका एक और दूसरे पोजीशन पे चला गया, उसको हमने रीपोजिशन कर दिया। अब रीपोजिशन करने का मतलब क्या है, सो समझिएगा। रीपोजिशन करने का मतलब ये है कि हमारा जो पॉइंट है उसको हमने एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पे रख दिया है। अब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखेंगे तो कुछ तो चेंजेस आएंगे, मतलब उसका जो आपका डेटा है वो बदल जाएगा, ए का जो आपका कोऑर्डिनेट है वो बदल जाएगा, और इसीलिए इसको ए से हमने ए डैश का है। अगर मान लेते हैं कि ए एक्स कॉमा वाई है तो ए डैश क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश, ये आपका हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपका जो ए डैश है वो क्या है, वो कैसे निकलेगा, वो चीज़ हमें यहाँ पे ट्रांसलेशन की मदद से पढ़नी है। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपका ए जो है वो क्या था, x कॉमा वाई है, ठीक है। अब ये जो है आपका x कॉमा वाई है। अब यहाँ पर जब x कॉमा वाई है तो यहाँ पर हम लोग जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने लिया है x कॉमा वाई। अब यहाँ पर a का जो डिस्टेंस है, अब आप ध्यान से देखिएगा कि a जो है ये a x कॉमा वाई है, a डैश जो है वो क्या है, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। a डैश जो है वो x डैश है कॉमा वाई डैश है, मतलब ये नया कोऑर्डिनेट है। मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये क्या हो गया, न्यू हो गया हमारे लिए। तो नया पोजीशन जब होगा तो इसका मतलब है कि जो नया कोऑर्डिनेट है उसके बारे में पहले बातें करेंगे और समझेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ए आपका जो डेटा है उसका x और y कोऑर्डिनेट जो कि बढ़ा, और उसके बाद x यहाँ पर जो a का डिस्टेंस था वो x था, और जो कि x कोऑर्डिनेट पे था, और यहाँ पर जो y जो ये x और y, कहने का मतलब क्या है कि x कोऑर्डिनेट पर x डिस्टेंस और y कोऑर्डिनेट्स पर y डिस्टेंस। अगर उसको हमने ट्रांसलेट किया है, मतलब ट्रांसलेशन में हम लोगों ने उसको अगर रिपोजिशन किया है तो a डैश बना है, मतलब अब वो जो बन गया वो x डैश बन गया और y डैश बन गया। x डैश का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डैश का मतलब ये हो जाएगा, अगर इसको हम देखेंगे तो x डैश का मतलब x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा ये x प्लस tx, मतलब ट्रांसलेशन के लिए हमने t का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस tx हो जाएगा। करेक्ट है। अब x प्लस tx, वैसे ही y डैश इज इक्वल टू क्या होगा, y प्लस ty। करेक्ट है। तो अब यहाँ पर जब हम लोग a निकालने वाले हैं तो a का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डैश प्लस t। क्यों, क्योंकि a डैश जो है वो आपका आ गया, और ये पूरा का पूरा a डैश ही तो है जो x और y में बढ़ करके बना है, राइट। तो ax जो है वो आपका कितना हो जाएगा, tx, x प्लस tx और x प्लस ty, तो t जो है आपका बढ़ा है तो a डैश t, मतलब a डैश, सॉरी यहाँ पे a डैश इज इक्वल टू
आपका क्या हो जाएगा, a प्लस टी हो जाएगा। तो a डैश इज इक्वल टू a प्लस टी, ये आपका क्या हो गया कि नॉर्मल जनरल फॉर्म हो गया, जिसमें कि हम लोग अब इस पे ट्रांसलेशन निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये ट्रांसलेशन, यही ट्रांसलेशन जो है इसको हम लोगों को शो करना होगा। जैसे यहाँ पर अगर मान लिया कि x इज़ इक्वल टू, हम लोग क्या ले लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 2 ले लिया, y इज़ इक्वल टू यहाँ पे हमने 3 ले लिया, तो x और y का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू हो गया। मतलब जो a है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x, y, और यहाँ पे मतलब हो जाएगा कोऑर्डिनेट इसका 2, 3, राइट है। अब यहाँ पर जब x से a डैश पर गया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालना है हमें, तो ये क्या होगा, है ना, या फिर हमने ये डिस्टेंस दे दिया तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पर जो है आपका अगर वैल्यू दिया गया x इज़ इक्वल टू 2 और 3, और यहाँ पर tx जो आपका वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे tx से, यहाँ पे देखिए tx जो है x में जुटा है, तब जा करके आपका x डैश की वैल्यू निकली है, और वहीं पे y डैश अगर निकला है तो वो y प्लस टी वाई होकर के निकला है। मतलब कि ये जो x प्लस टी एक्स और y प्लस टी वाई जो है ये आपको पूरा का पूरा ये a देता है, a डैश देता है, और यही a डैश जो है हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर की वैल्यू, अगर tx की वैल्यू, अगर सपोज कीजिए कि tx की वैल्यू हमने रख दी 4 और ty की वैल्यू हमने रख दी 5, तब क्या होगा, tx प्लस ty जो है, tx जो है वो आपका x में जुट जाएगा। मतलब कि अब जो a डैश बनेगा वो क्या हो जाएगा, x, y, x डैश, y डैश, है ना, x डैश, y डैश बनेगा। एक मिनट, x डैश, y डैश बन जाएगा। और x डैश, y डैश निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले कि आपका x का जो वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2 प्लस आपका tx, tx की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दी हुई है 4, है ना, और उसके बाद ये हो गया आपका x। अब y निकालेंगे, ये हो गया आपका x डैश, y डैश क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू जो आपका पहले था वैल्यू y का, तो y का वैल्यू कितना था आपका 3, है ना, प्लस आपका जो नेक्स्ट वैल्यू है y ty, तो ty का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5। मतलब ये हुआ कि आपका जो वैल्यू है यहाँ पे 6 हो जाएगा x डैश का, और y डैश का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब 6, 8 आपका जो a डैश का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, a डैश इज इक्वल टू 6, 8, करेक्ट है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इसी को अगर हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये a डैश इंटू हम लोगों को जो ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं वो ट्रांसलेशन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है a डैश और a डैश को हमने लिख दिया है। अब देखिए a डैश जो है, a डैश इज इक्वल टू क्या होता था, a प्लस टी। हमने यहाँ पर क्या किया है, a डैश वो x डैश y डैश होगा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। a को हमने लिख दिया, a क्या था x y, तो उसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। फिर t क्या है, tx ty, इसको भी हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। और जब लिख दिया तो उसके बाद a डैश और ये जो हमारा फॉर्मूला है उसी पर हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो x की वैल्यू क्या थी, a डैश इज इक्वल टू a प्लस टी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 और 2, 3 जो थी हमारी x डैश, तो यहाँ पर जो है 2 और 3 लिख दिया हमने, प्लस 4 और 5 tx और ty, यहाँ पर x और y, यहाँ पे tx और ty, दोनों को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में 6, 8 आएगा। और 6, 8 को जब हम, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा x डैश और y डैश हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी चीज़ें दिखाई गई है वो सब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस है। इसको हम लोग और दूसरे तरीके से भी देखेंगे जो कि मैं आपको नोट्स के रूप में इसको मैं दिखाऊंगा और अभी मैं बताऊंगा भी। एक सेकंड में आप लोगों को जो है दिखने लगेगा।
ये देखिए यहाँ पर जो है मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप लोगों को जो है 2D ट्रांसलेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। यहाँ पे आपका 2D ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। 3 तरह के ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशंस होते हैं, और 3 तरह के जो ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन है, उसी का फर्स्ट पार्ट हम लोग अभी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अब ये ट्रांसलेशन जो है वो किस तरीके से दिखेगा, सो देखिएगा। जो ये ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन जो है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर आप लोगों को आगे ट्रांसलेशन दिखेगा। ये देखिए ट्रांसलेशन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स जो मैंने दिखाया है वही यहाँ पे मैंने किया भी है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप देखेंगे कि जो आपका वैल्यू था tx ty, p आपका कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ पे मैंने a लिया था उस वक्त, तो a आपका वही xy है, यहाँ पे a डैश जो कि p डैश के रूप में है, x डैश और y डैश। तो यहाँ पर इसी को हमने क्या किया है, ये x ओल्ड है, ये x न्यू है। अब यहाँ पर का जो डिस्टेंस है वो tx है x के कोऑर्डिनेट पर, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो y है। तो उसको किस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। ये देखिए इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है। अब ये इनिशियल कोऑर्डिनेट्स जो है क्या क्या है, वहाँ पर ओरिजिन पर x ओल्ड y ओल्ड, न्यू कोऑर्डिनेट्स में x न्यू और y न्यू साफ साफ जो है आप लोगों को दिख रहा है ना। इसको अगर मान लिया आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने बड़ा कर दिया है, और अब आप लोगों को अच्छे से विजुअलाइज भी हो गया होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, x न्यू और y न्यू, जो कि ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो शिफ्ट हो रहा है tx, ty पर। गिवन ट्रांसलेशन वेक्टर इज tx, ty, तो tx डिफाइंस x ओल्ड। हमेशा ये याद रखिएगा, जो tx डिफाइन कर रहा है वो क्या है, x ओल्ड है, जबकि ty क्या डिफाइन कर रहा है, y ओल्ड, जो कि y ओल्ड है। अब इसके बाद इसमें जो है नई चीज़ें जो की गई है वो देखिएगा। ये देखिए दिस ट्रांसलेशन इज अचीव्ड, है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया है दिस ट्रांसलेशन इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ बाय एडिंग ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स। तो इसको जो है ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दिया गया है। अब इसको जो है ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट पर ऐड करने के बाद हमें क्या मिला है, x डैश x प्लस टी और y डैश y प्लस टी। कैसे, क्योंकि x न्यू जो है x ओल्ड प्लस टी एक्स था, y न्यू y ओल्ड प्लस टी वाई। तो यहाँ पे मैंने पूरी चीज़ें आपको दिखाई है। द पेयर टी एक्स टी वाई इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन वेक्टर और शिफ्ट वेक्टर। इसको ट्रांसलेशन वेक्टर या शिफ्ट वेक्टर कहते हैं। द अबव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द कॉलम वेक्टर्स। तो ये आपका जो है कॉलम वेक्टर्स को भी दर्शाता है। यहाँ पे p इज इक्वल टू एक्स वाई है, और आपका p डैश इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश, तो t इज इक्वल टू टी एक्स टी वाई, जो मैंने आपको अभी करके बताया था वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं p डैश इज इक्वल टू p प्लस टी। अब इस p प्लस टी को हम लोगों ने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों ने x लिया, x और y लिया है, जो कि x ओल्ड प्लस न्यू जो आपका आ गया है tx और ty, इन दोनों को ऐड किया, तब जाकर के हमारा क्या निकलेगा, x न्यू निकलेगा और फिर y न्यू निकलेगा। तो अब इसके बाद जो है द होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट, जो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पर देखिए यूज़ किया है। थ्रू देयर रिप्रेजेंटेशन, देखिए थ्रू दिस रिप्रेजेंटेशन ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग मैट्रिक्स वेक्टर। अब यहाँ पर x न्यू और y न्यू चूँकि होमोजीनियस बनाना है तो उसको हम लोगों ने क्या किया है, उन चीज़ों को ले लिया है, कोऑर्डिनेट्स को लिया है। तो वहाँ पर 1 0 tx जो आपका x कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट्स में निकलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने डाल दी है। तो वो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स जो हमारा होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स के रिप्रेजेंटेशन के रूप में अगर हम लोग शो कर सकते हैं तो वो इस तरीके से कोऑर्डिनेट को शो करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका x ओल्ड है, y ओल्ड है और 1 लिया है हमने, जो कि x, 0, tx, मतलब ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये शो करता है कि कहाँ कहाँ पर जो है चेंजेस हुए हैं। तो x न्यू में जो है वो आपका चेंजेस जहाँ जहाँ पर हुआ है वहाँ पे 1 है, जहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है वहाँ पे 0 है।
तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर से मिल जाएंगी। फॉर ट्रांसलेशन पॉलीगॉन ईच वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन इज कन्वर्टेड टू अ न्यू पोजीशन। सिमिलरली कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसलेटेड। तो इसीलिए इसी के जैसा जो है जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ट्रांसलेट किए जाते हैं, है ना, वो ट्रांसलेट किए जाते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे भी कि कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं। सिमिलरली to change the position of the circle or ellipse its center coordinates are transformed। तो उसमें क्या होता है, जो सेंटर कोऑर्डिनेट है उसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो भी हम लोग देखेंगे। लेट P इज द पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स x y। अब यहाँ पर देखिए आपका P पॉइंट है जो कि P x y के रूप में है। ट्रांसलेट करेंगे अगर किसी पॉलीगॉन को, अगर ये पॉइंट है तो वो ट्रांसलेट होगा तो P x डैश y डैश में चला आएगा। अगर ये पॉलीगॉन है इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपका पॉलीगॉन था वो दूसरे कोऑर्डिनेट में शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट उसका बदल गया है। तो यहाँ पर वही चीज़ जो है मैट्रिक्स ट्रांसलेशन के रूप में मैंने जो अभी दिखाया था वही चीज़ है जो ऊपर में हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर देखिएगा कि कुछ प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम्स को हम लोग करते हैं। ये प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि जो गिवन सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल को ट्रांसलेट करना है ना। तो यहाँ पे ये जो सर्कल ट्रांसलेशन होगा तो यहाँ पे कैसे होगा, गिवन अ सी विथ रेडियस 10 एंड सेंटर कोऑर्डिनेट्स 1,4। तो जो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो 1,4 है, 1,4 है। द ट्रांसलेशन विथ डिस्टेंस 5 टुवर्ड्स x। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमने इसको दिया है, क्या दिया है यहाँ पे जो है अप्लाई ट्रांसलेशन विथ डिस्टेंस 5 टुवर्ड्स x एक्सिस एंड 1 टुवर्ड्स y एक्सिस। तो 1,5 मतलब कि यहाँ पे जो x पर है वो 5 है और 1 जो y है उस पर 1 है। तो मतलब जो वेक्टर हो जाएंगे वो देखिए ओल्ड का तो 1,4 दिया हुआ है, ट्रांसलेशन वेक्टर tx, ty 5,1 हो जाएगा। लेट द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट, द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो c इज इक्वल टू एक्स न्यू y न्यू। अप्लाई, अब वो चीज़ अप्लाई कर देंगे तो x न्यू में क्या हो जाएगा, पहले का x ओल्ड प्लस tx मतलब 1 + 5, y न्यू में y ओल्ड प्लस, तो यहाँ पे 4 + 1 5 हो जाएगा, मतलब 6,5 आ जाएगा। तो जो आपका नया कोऑर्डिनेट है वो तो हमने ऐसे बना लिया, लेकिन अब इसको ऑल्टरनेटिवली हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में देखेंगे कि मैट्रिक्स से इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अल्टरनेटिवली यहाँ पर क्या है कि आपका x न्यू कोऑर्डिनेट लिया, x ओल्ड लिया और tx ty जो कि हम लोग पहले से करते चले आ रहे हैं। x न्यू y न्यू यहाँ पर 1/4 और उसका 5 और 1 हो गया, यहाँ पे 1 और 4। अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 6 और 4 + 1 5, मतलब कि ये आपका 6,5 जो पहले आया था वही चीज़ हम लोगों को मैट्रिक्स से भी दिख रहा है। अब यहाँ पर ये सर्कल है, इसका जो है पहले का कोऑर्डिनेट कितना था, पहले का जो कोऑर्डिनेट था वो 1,4 था, तो यहाँ पे 1 और 4। अब का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 6,5, तो यहाँ पे 6 और ये 5। तो दिस इज द मेथड टू मूव अ सर्कल फ्रॉम वन पोजीशन टू दी अदर। तो अब यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 भी है। देखिए इसमें क्या करना है, गिवन अ स्क्वायर, यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है जिसके कि सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर ABCD, मतलब 4 पॉइंट होंगे किसी भी स्क्वायर में और ये चारों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो चारों के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ABCD क्या हमने लिख दिया, मतलब ट्रांसलेशन जो वेक्टर में होगा वो यहाँ पर एक चीज़ और है, अप्लाई ट्रांसलेशन विथ डिस्टेंस 1 एट टुवर्ड्स x एक्सिस और डिस्टेंस 1 टुवर्ड्स y एक्सिस, मतलब 1,1 है। तो ट्रांसलेशन वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,1 हो जाएगा tx और ty पर, है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि फॉर कोऑर्डिनेट्स A03, मतलब ये इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट A पे निकालने वाले हैं हम लोग। तो A पे निकालने वाले हैं, A पर क्या हो जाएगा x ओल्ड और y ओल्ड। तो x पर जो है वो कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, प्लस tx 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 + 1 1 हो जाएगा। y न्यू कितना होगा y ओल्ड और ty, तो y ओल्ड कितना दिया हुआ है
3 दिया हुआ है, यहाँ पे टी वाई कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, मतलब 1,4। उसी तरीके से पूरे कोऑर्डिनेट को निकाल लेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट बी 3,3 है तो 3,3 में क्या हो जाएगा 1 1 जुट जाएगा, क्योंकि 1 1 हम लोगों को एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर लेना है। तो यहाँ पे 3,3 है तो 3 + 1 मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। वाई जो वाई न्यू होगा वो कितना हो जाएगा 3 + 1, वो भी 4,4 हो जाएगा, है ना। दिस न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, दिस न्यू न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर बी। अब यहाँ पे फॉर कोऑर्डिनेट्स सी पर क्या करेंगे 3,0 है। अब यहाँ पे 3,0 है तो 3 आपका पहले है तो 3 + 1 और फिर 0 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,1 हो जाएगा। फिर फॉर कोऑर्डिनेट्स फोर्थ वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा D 0,0। तो अब यहाँ पर हमको चारों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, क्यों, क्योंकि 0 + 1 और जो ये 0 + 1 तो 1,1 मिल जाएगा। तो मतलब चारों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं, है ना। तो अब नया कोऑर्डिनेट जो चारों मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे पहले था कितना 3,3 पे था, अभी जो है कितना हो गया 1, आपका ये 1,1, यहाँ पर जो दूसरा वाला है 1,4, फिर यहाँ पे तीसरा वाला है जो 4,1 और चौथा वाला कितना है 4,4। तो वही सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख गया है, टोटल ट्रांसलेशन यहाँ पर हो चुका है। तो दिस इज़ द फाइनली हम लोगों ने पूरा ट्रांसलेशन कर लिया है। ये ट्रांसलेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, और ये जो है एग्जामिनेशन वगैरह में कोई सवाल आ सकते हैं कि किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाएगा। तो नाउ यू कैन डू इट आई थिंक। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई होप यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो विद द एग्जाम्पल आई हैव शोन ओवर हियर। और इसको जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसके बाद जो आपका स्केलिंग है उस पर हम लोग काम करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।